इससे इनको कहें कि कुरान में रहमा बैनहुम तो पढ़ते हैं, यानी कि होगा ना कि इसमें मासूम है जो है रुहमाओ बैनहुम, कुरान में ये बात आई है कि ये मासूम है, और ये रुहमाओ बैनहुम जो है कुरान में सुलह हुदैबिया के मौके पर ये आयत नाजिल हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है। रहम दिल होने का कतन ये मकसद नहीं कि उनमें इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता। अच्छा, हमको सिखा रही है। ये बिल्कुल वो वाली बात है, किसी ने कहा कुरान से दिखाओ अल्लाह मौजूदुन, सुन रहे, सुन नहीं रहे, सुन रहे, किसी ने कहा कुरान से दिखाओ अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है, कुरान से दिखाओ। अब पूछा किससे? हुलूलियों ने, सूफियों ने, बातनियों ने, मुजब्बिरा ने, जिनका भी अकीदा है, पूछा किनसे? पूछा उनसे जिनका मनहज सल्फ के मुताबिक अकीदा है। कुरान से दिखाओ अल्लाह मौजूद, क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? यार सुनो सही ना, तवज्जो करो, क्या दिखाओ? क्यों? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह मौजूद, ये अकीदा ही नहीं है तो दिखाएंगे कैसे? दिखाएंगे क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई मेरे प्यारे, यार समझे ही नहीं हम बात को। अरे अकीदा ही नहीं है, ना कुरान ने दिया ना हदीस ने, तो लफ्ज क्यों दिखाएंगे हम? जिसका अकीदा होगा वो दिखाएंगे, जिसका ये अकीदा होगा ये लफ्ज भी जिम्मेदारी उसकी है। और सुनो तरह बात कि साहब मासूम है, कुरान में किसका है ये अकीदा? किसका है ये अकीदा? किसी का भी नहीं, तो दिखाएंगे क्यों? हाँ मिर्जा जी, आपको हम एक चीज दिखाएंगे, रहमा बैनहुम, क्या वो मासूम है? सुनिएगा जरा बात, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 690 है। सुनिएगा जरा बात को, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूं सहाबा सब के सब आदिल हैं, मैं कहता हूं सहाबा सब के सब आदिल हैं, अल्लाह ताला के वली हैं, सफ़ी हैं, अल्लाह ताला के औलिया हैं, असफिया हैं, अंबिया किराम व रसूल के बाद वो उसकी मखलूकात में सबसे बेहतरीन है, वो उसकी मखलूकात में सबसे बेहतरीन है। यह अहले सुन्नत का मज़हब है, यह अहले सुन्नत का, यह हमारा मनहज व अकीदा है। इस उम्मत के आइम्मा की जमात का भी यही नुक्ता नज़र है। एक छोटे से ग्रोह की राय यह है जिसकी कोई हैसियत नहीं। ओ यार अल्लाह की कसम, सुनो जरा बात, आज कहते ना मिर्जा मनहज अहले सुन्नत बता रहा है, अहले सुन्नत का मनहज। सुनो जरा बात, एक छोटे से गिरोह की राय यह है जिसकी कोई हैसियत नहीं कि सहाबा का हाल दूसरों के हाल की तरह है, इस वजह से उनकी अदालत के बारे में बहस जरूरी है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनके अहवाल के दरमियान बिदाअतुल अम्र के हवाले से फर्क करते हैं। कहा पहले वो आदिल थे, फिर उनके अहवाल बदल गए, उनमें जंगे और खून खराबा हुआ, इसलिए बहस जरूरी है। मिर्जा जी हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, पकड़ो, उनका यह कॉल मरदूद है। और सुना उनका यह कॉल, वो यार कहां आकर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बात कर रहे हैं और जमहूर उम्मत का यह मसला को मनहज बता रहे कि मुशाजिरात के मामले में भी यह नहीं कहा जाएगा कि सहाबा की अदालत पर बहस होगी। लाएंगे हम तुम्हें मासूम के करीब करीबी मिर्जा जी, डालेंगे तुम्हारे गले में वो हड्डी, उगलने से नहीं बनेगी, निगलने से नहीं बनेगी। वाह 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 जी वाह। मिर्जा जी गलत कर लिया तुमने। सुनो जरा बात को, गौर तलब नुक्ता है। वो कहते हैं उनका ये कौल मरदूद है क्योंकि सहाबा इकराम में बेहतरीन और जलील कदर हस्तियां जैसे सैयदना अली, सैयदना तलहा, सैयदना सुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो इन हस्तियों में से हैं जिनकी अल्लाह ताला ने तारीफ की, उनका तज़किरा किया, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए और उस इरशाद के साथ उनके साथ जन्नत का वादा किया, मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, खुसूसन 10 अशरा मुबशरा जिनकी जन्नत की बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो सरदार हैं। जब उनके बारे में कसीर आजमाइशें और इम्तिहानात आते रहे, ये सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दे गए थे। ऐसे उमूर उनके मर्तबे और फजीलत को साकित करने वाले नहीं, क्योंकि ये उमूर इज्तिहाद पर मबनी हैं, हर मुज्तहिद सवाब का मुस्तहिक होता है। अल्लाह ने जो तारीफ व तौसीक करी वो ये इनके बाद के इख्तलाफात को जान के की, वो इनके ये बात के इख्तलाफात को जान के की जिसकी खबर कौन दे के गए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात का इज्तिहाद, अब बात का इख्तलाफ इज्तिहाद पर तो महमूल हो सकता है, अदालत पे महमूल। भाई मेरे प्यारे सुनो जरा बात को। वो कहते हैं
रहमदिल होने का कतन यह मकसद नहीं, उनमें इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता। मिर्जा जी असल में बात यह है, तुम पता करते क्या हो, तुम करते ये हो, सुनो जरा बात को, छोटा सा ना मुन्ना, चड्डी पहना हुआ मुन्ना, यार सुनी नहीं रहा यार, छोटा सा चड्डी पहना हुआ मुन्ना, और उन्हें बड़े भाई अब्बू का हाथ पकड़े आ रहा और बल्ले की तरफ इशारा करके कहा ए सुनो, जैसे वो बल्ला उसने उठाया ना, उसमें फौरन ही दूसरे टॉफी की तरह उसने टॉफी उठाया ना, चॉकलेट की तरह ये है मिर्जा, मैं सही बता रहा हूं आपको, मिर्जा ये है, ये इशारा करता है एक बात की तरफ, फिर दिखाता दूसरी, तीसरी, चौथी। ये चड्डी पहना हुआ वो मुन्ना है, लेकिन ये मुन्ना, ये वो वाला मुन्ना है जो मुन्ना अपने लिए पार्ट 1 में कह के आ चुका है, मुझे नन्ना मौदूदी मत कहो, मुझे फितना कहो। हम तो फिर रियायत कर देते हैं मिर्जा जी के साथ, यकीन करें। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सुनो जरा बात को, रहमा बैनहुम का मायने बता रहे हैं, कह रहे हैं रहमा बैनहुम, इसका मतलब ये नहीं कि इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता। इमाम कुर्तुबी आला मैंने आपको बताया, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, ठीक है भाईजान, इसका जिल्द नंबर है 5, सफ़ा नंबर है 146। यही आयत की रहमा बैनहुम की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और उनकी मिसाल इंजील में मानून खेती की बयान की गई है, जो अपना सब्जा निकालती है, फिर उसे मजबूत और कवी करती है, फिर वो ताकतवर और मोटा हो जाता है और अपनी बाल पर सीधा खड़ा हो जाता है। अब खेती वाले की खुशी का क्या पूछना है, उसी तरह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद व नुसरत की, बस वो आपके साथ वही ताल्लुक रखते हैं जब पट्टे और सब्जे को खेती से होता है। ये इसलिए कि कुफ्फार झेपें, ये इसलिए कि कुफ्फार झेपें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से राफ़ज़ियों के कुफ्र पर इस्तदलाल किया है, क्योंकि वो सहाबा से चिढ़ते हैं और उनसे बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है। उलमा की एक जमात भी इस मसले में इमाम साहब के साथ है, सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल में और उनकी लग्ज़िशों से चशमपोशी करने में बहुत सी अहादीस आई हैं। खुद रब्बे ताला ने उनकी तारीफ़ें बयान की और उनसे अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया है। क्या उनकी बुजुर्गी में यही सब काफ़ी नहीं? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इन ईमान वालों और नेक अमाल वालों से अल्लाह ताला का वादा है कि उनके सारे पिछले गुनाह माफ़ और उनका अजर यानी बड़ा और रिस्क उनका इज्जत वाला, सवाब उनका बढ़ चढ़कर और बदला बहुत ही बड़ा। याद रहे कि मिन हुम में जो मिन है वो यहां बयान जिन्स के लिए है कि अल्लाह ताला का ये सच्चा और अटल वादा है। जिन्स कौन है? साहबा। जिन्स कौन है? साहब। मुराद ये नहीं होगा साहबा में से। हाफिज़ इब्न कसीर ने क्या नुक्ता बताया, ये मिन याद रखो, ये मिन बतौर जिन्स के इस्तेमाल हुआ, मतलब मिन असहाब यानी सारे के सारे। इसका मतलब ये नहीं है, जब आगे करेगा मिर्जा ये बात के तीन कैटेगरी। हाफिज़ इब्न कसीर ने यह मौत कर दी तीनों कैटेगरी की। मिन जिन्स में मुराद साहबा, जब कहा जाए तो सब इस फजीलत के हकदार हैं। कहते हैं अल्लाह ताला का यह सच्चा और अटल वादा है जो ना बदले ना खिलाफ हो। उनके कदम ब कदम चलने वाले, उनके रविश पर कारबंद होने वालों से भी अल्लाह ताला का यह वादा साबित है। क्या करते जा रहे हैं हाफिज़ इब्न कसीर? एक ही आयत से मिर्जा जी को ऐसे टांगते जा रहे हैं। भाई खेती पे मालिक ने मेहनत की, पकने जैसी खाने जैसी हो रहेगी तो ही मालिक खुश होगा ना। साहबा पे मेहनत की और अगर वो ऐसे ना रहे तो क्या सोच के अल्लाह ने उनके फज़ाइल बयान करें? समझो क्या सोचकर किसान खेती को उगाया जा रहा है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। हाफिज़ इब्न कसीर क्या समझा रहे हैं? अच्छा जी, कहते हैं कि जी अल्लाह का वादा उनके बाद आने वालों से भी सच्चा है कि अगर इनकी साहबा की तुम लोगों ने भी सही तरीके से पैरवी कर ली, तुम्हारे लिए भी यही वादा है। और उसके बाद कहते हैं लेकिन फजीलत और सबकत और कमाल और बुजुर्गी जो उन्हें है, उम्मत में से किसी और को हासिल नहीं होगी। अल्लाह उनसे खुश, ये अल्लाह ताला से राजी, ये जन्नती हो चुके और बदले पा गए। सही मुस्लिम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा, ये वो हदीस है मिर्जा और मिर्जाइयों का ईमान नापने का पैमाना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।